बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम्परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम आराध लाडली ब्रसवान किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आइए आज की मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज मैं आपको रहुगढ़ एवं भरत जी का चरित्र श्रवण कराने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगढ़ पालकी में सवार होकर के कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग हेतु जा रहा था। तभी उस पालकी को चार कहार चला रहे थे। उन्हीं में से एक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है जिससे पालकी रुक जाती है। तभी रहुगढ़ ने पूछा कि अरे यह पालकी क्यों रुकी है। तभी कहारों ने उत्तर दिया कि राजन, एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया है, इसीलिए एक दूसरे कहार की आवश्यकता है। तभी रहुगढ़ ने कहा कि जाओ, तुम्हें जो भी व्यक्ति मिले तुम उसे लेकर के आ जाओ। बंधुओं, जब वह कहार गए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देव भगवान का ध्यान करते हुए आ रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि बड़ा ही हष्ट-पुष्ट मनुष्य है, इसे अगर पालकी में लगाएंगे तो सारा भार वह झेल लेगा। तभी बंधु, वह ब्राह्मण देव कोई और नहीं श्री भरत जी महाराज ही थे। उन्हें अपनी पालकी में लगा लिया। बंधु, भरत जी का भाव तो देखिए, जब वह चल रहे हैं यदि उनके पैर के नीचे कोई छोटा सा भी जीव आ जाता तो वह उछल जाते, जिससे रहुगढ़ का सर बार बार पालकी में लगता। वह क्रोधित हो गए कि अरे यह कैसे पालकी चल रही है, क्या तुम्हें चलानी नहीं आती। तभी कहारों ने उत्तर दिया कि जो अभी नया कहार आया है वह ठीक से नहीं चला पा रहा है। रहुगढ़ ने कहा कि अरे तुम ठीक से चलाओ वरना मैं मार मार के तुम्हारी चमड़ी अलग कर दूंगा। बंधुओं, यह वाक्य जैसे ही भरत जी ने सुने तो उन्होंने पालकी को रख दिया और कहा कि आप कहते हैं मार मार के चमड़ी अलग कर देंगे। एक बात बताइए, यदि गेहूँ एक बार चक्की में पिस जाए तो वह आटा बन जाता है, उसे कोई भी चक्की पुनः गेहूँ नहीं बना सकती है। उसी प्रकार से मैं तो इस संसार की दृष्टि में पहले से ही मर चुका हूँ, अब आप मुझे क्या मारेंगे। ये इस पालकी को चलाने वाला तो शरीर है, आत्मा नहीं। बंधु, यह सुना जैसे ही रहुगढ़ ने तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप तो महापुरुष लग रहे हैं, कोई आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। तभी आपको बताएं बंधु, तभी भरत जी महाराज ने बताया कि देखो परमात्मा करते क्या हैं, तुम जैसे राजा को रंक बना देते हैं और मुझे जैसे रंक को राजा बना देते हैं। बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ वह अष्टावक्र जी का चरित्र श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है कि जनक ने प्रस्ताव रखा था कि जो भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं उसे काफ़ी सारा धन दूंगा और यदि उत्तर नहीं दिया तो मैं उसे कारागार में डलवा दूंगा। बंधु, धन के लालच में काफ़ी राजा आए परंतु कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, उन्हें उत्तर नहीं दे पाया, जिससे सभी कारागार में चले गए। एक दिन उसी महल के सामने से अष्टावक्र जी जा रहे थे। उन्होंने वह प्रस्ताव सुना तो उनके मन में यह धन का लालच नहीं आया। उन्होंने सोचा कि राजा को उपदेश देना है क्योंकि वह कई व्यक्तियों को कारागार में डाल रहा है। वह गए अंदर। राजा जनक ने उन्हें आसन पर बैठाया और प्रश्न करना प्रारंभ किया कि भगवान रहते कहाँ हैं।
अष्टावक्र जी मुस्कुराते हुए बोले कि बड़े अज्ञानी नज़र आ रहे हो, आपको तो प्रश्न करना भी नहीं आता। जो प्रश्न करता है वह नीचे बैठता है और उत्तर देने वाला व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी होता है। बंधुओं, जो जनक थे उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, वह उनके चरणों में प्रणाम करके नीचे की ओर बैठ गए। अब उन्होंने प्रश्न किया कि यह बताओ भगवान करते क्या हैं। अब अष्टावक्र जी फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे मूर्ख, देखो परमात्मा ने क्या किया। तुम जैसे राजा को रंक बना दिया और मुझे जैसे रंक को राजा बना दिया, यही तो परमात्मा का कार्य है। तो पूछा, परमात्मा खाते क्या हैं? तो अष्टावक्र जी बोले कि तुम जैसे जो अभिमानी राजा हैं उनका अभिमान ही प्रभु खाते हैं। तीसरा प्रश्न किया कि परमात्मा रहते कहाँ हैं? तभी अष्टावक्र जी बताते हैं कि पहले आप एक बाल्टी पानी मंगवाइए, उसमें एक मुट्ठी नमक डालिए। बंधु, जनक ने ऐसा ही किया जैसा अष्टावक्र जी ने बताया था। तभी अष्टावक्र जी ने बोला कि इसमें से अब आप नमक निकाल के बताइए मुझे। तभी जनक ने बोला कि यह तो पूरे जल में मिल चुका है, अब मैं इसमें से नमक कैसे निकालूं? तभी उन्होंने कहा कि जैसे इस प्रकार बाल्टी के एक एक बूंद में नमक व्याप्त है, उसी प्रकार से परमात्मा हर कण कण में व्याप्त हैं। ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बसा हुआ घट घट में। परमात्मा इस संसार के कण कण में हर जगह व्याप्त हैं, परंतु वह ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते हैं जैसे एक लकड़ी के कोने कोने में आग व्याप्त है, परंतु वह रगड़ पड़ने से ही उसमें अग्नि आएगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। देखो, चंदन की लकड़ी में भी आग व्याप्त है, परंतु रगड़ करने से ही मिलेगी। जैसे हमें ज्ञात है कि दूध के अंदर दही है, दही के अंदर घी है, परंतु वह कैसे प्राप्त होगा? मंथन करने के बाद। उसी प्रकार से परमात्मा भी इस संसार में हैं, परंतु वह ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएंगे। जब तक हम उनके भजन सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से आज भरत जी महाराज ने रहुगढ़ को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। तभी रहुगढ़ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है कि यह बताइए कि आत्मा को दुख होता है या शरीर को? तभी भरत जी महाराज बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ बताते हैं कि एक पतीली है जिसके अंदर चावल है और वह आग से पतीली को कष्ट हो रहा है, परंतु चावल तो सिद्ध हो रहा है। उसी प्रकार से जो पतीली है वह है हमारा शरीर और जो चावल है वह है आत्मा, और जो आग है वह संसार से मिले हुए दुख हैं, कष्ट हैं, वही सब है। परंतु देखो, शरीर को ही कष्ट हो रहा है परंतु आत्मा को नहीं हो रहा है। इस प्रकार से उपदेश दिया है। तभी बंधु भरत जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज उन्हें मूर्ख शब्द से संबोधित करते हैं। अको विदहको विद्वाद वादान वदश्यथो नातिविदां वरिष्ठः नासूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमरसेन सहा मनन्ति। कहा कि तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो परंतु हो अज्ञानी। तभी रहुगढ़ पूछते हैं कि आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया, आप इतने ज्ञानी कैसे हैं? तभी वह बताते हैं कि संत चरण सेवा, गुरु चरण सेवा से ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। रहुगढ़े तत् तपसा नयाति नाचे जया निर्वपणाद ग्रहद्वा ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहा कि मुझे यह संत चरण सेवा से ही मुझे यह प्राप्त हुआ है ज्ञान, और बताया है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रहीमदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। हमें पहले अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए, फिर दूसरों की कमियां बतानी चाहिए। इसी के साथ आज की वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। सभी को जय जय श्री राधे श्याम।